सुनावत हैं, पर बुरा ना मनियो। ठीक है बहुरिया, सुनाओ। वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे 2 टमाटर लाल मेरे सासू जी के गाल। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं। जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। सुनिए जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, आप खा लेंगे ना? मुंह मत बनाओ, खाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना लो। देवरानी जी, ये भिंडी नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देना। इस घर की छोटी बहू, नौकरानी नहीं जो सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनूं। जिसको अलग अलग चीजें खानी ना वो खुद बना ले। देवरानी जी, क्या बना रही हो? बैगन की सब्जी बना रही हूँ। पर बैगन तो देवर जी को भी नहीं पसंद है और सासू माँ को भी नहीं। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बैगन मुझे अच्छा लगा है तो मैं यही बना। अब लोग दिन भर काम करते हैं, कम से कम उनको खाना तो अच्छा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कोई दिन भर बैठ के आराम नहीं करती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ खाना बना। तो खाना बनाना क्या आसान होता है? आज से खाना मैं बनाऊंगी और घर का सारा काम तुम करो। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना तो बनवाना, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई? कुछ लड़कियां ससुराल में छोटी बहू होने का ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ, तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक कुप्रथा बनी हुई है।